दूरदर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन में मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का पर्व बड़ी ही खुशियों के साथ मिलजुल कर और नियमों का पालन करते हुए पूरे मेरठ में ही नहीं पूरे देश भर में मनाया गया, क्योंकि काफी लंबे कोरोना काल के बाद जिस तरीके से फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सभी में एक खुशी है, सभी के चेहरे पर एक रौनक है कि फेस्टिवल्स की जो खुशियां हैं वो झलक रही है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के बढ़ते कहर से अभी नहीं मिल रही है राहत, रोज बढ़ रहे हैं नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। भैया दूज पर्व को लेकर रोडवेज बस अड्डे पर लगी भारी भीड़, बहनों के अंदर भाइयों से मिलने की थी लगन। सदर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर इंजन व चेंस नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में बेचने वाले हाजी इकबाल के घर और गोदाम पर मारा छापा, काफी गाड़ियां हुई बरामद। वीर खालसा दल द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 नवंबर को 4 साहिबजादे दिवस घोषित करने की रखी गई बात। थापड़नगर गुरुद्वारे में हुई आज प्रतियोगिता, विजेता बच्चों को किया गया सम्मानित। गुरुद्वारा सचखंड गुरु नानक नगर में पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के गुरुगत्ता गद्दी दिवस को मनाया गया धूमधाम से। जरूरतमंदों को गुरुद्वारा साहिब की तरफ से बांटा गया राशन। भगवान चित्रगुप्त के अवतरण दिवस पर भटनागर सभा मेरठ द्वारा नियमों का पालन करते हुए चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा पर माला अर्पण करके की गई स्तुति व किया गया कलम दबात का पूजन, जिसमें सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में वरिष्ठ समाजसेवी राजन भोला ने कोरोना पीड़ितों के लिए किया ब्लड डोनेट और दिया जनता को रक्तदान महादान का संदेश। थाना खरकौदा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली बम्बा चौकी हापुड़ रोड पर लगा भीषण जाम में फंसी एम्बुलेंस, पुलिस ने खुलवाया बड़ी मुश्किलों के साथ जाम। दिव्यांगजन विकास समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने भैया दूज के अवसर पर सभी बहनों व भाइयों को दिया संदेश। करन क्रिकेट लीग में चेन्नई सुपर किंग ने केकेआर को 2 विकेट से हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। काफी लंबे समय के बाद जिस तरीके से दीपावली पर्व पर लोगों में खुशियां नजर आई, उसी तरीके से गोवर्धन पर्व भी बड़ी खुशियों के साथ बीता। आज भैया दूज के पर्व पर बहनों के और भाइयों के चेहरे भी खिले नजर आए। रोडवेज बस अड्डे पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए लंबी कतारों में लगकर भीड़ भरी बस में चढ़कर भाइयों तक पहुंच रही थी। देखा जा रहा था कि जहां कोरोना काल के समय बस अड्डे सूने पड़े रहते थे, आज उन बस अड्डों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लाइनों में लग कर बहनें बस में चढ़ रही थी और अपने भाइयों तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हर फेस्टिवल को अब खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, नियमों के दायरे में रहकर मनाया जा रहा है। आज भैया दूज के पर्व पर भी सभी बहन भाइयों के चेहरे खिले हुए थे और सभी बहन और भाई अपने बहनों के पास रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन भैया दूज पर सभी जाने के गाड़ियों का इंतजार करते हुए भी नजर आए। चोरों के हौसले जहां बुलंद होते नजर आ रहे हैं, वहीं पर सदर पुलिस भी
सतर्क होती नजर आई। जी हां, सदर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर इंजन में चेसिस नंबर बदलकर राज्य के कई शहरों में बेचने वाले हाजी इकबाल कबाड़ी के घर और गोदाम पर आज छापा मारा। छापा मारने के बाद उसके घर से और गोदाम से काफी गाड़ियां, कटे हुए गाड़ियों के पार्ट्स भी हुए बरामद, जिनको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद पता चला कि गाड़ियों पर दूसरे रंग के रंग किया गया था। डेलीगेट मेरठ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है मुकदमा। मुकदमे में वंचित अभियुक्त अब्बार पुत्र इकबाल निकट पटेल नगर थाना डेलीगेट मेरठ गुरुद्वारा रोड पर स्वयं के गोदाम में अजमा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से इनोवा कार सफेद रंग की बरामद की गई, महिंद्रा कार सफेद रंग की, हुंडई i10 कार सफेद रंग की, महिंद्रा थार रंग कार काले रंग की, बुलेरो सफेद रंग की कार, साथ 51 अदद विभिन्न गाड़ियों के इंजन, 20 अदद वाहनों के चेसिस, 30 अदद ACM 9 काफी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए रिम व टायर हुए बरामद। जो अंतर्राष्ट्रीय वाहन को पकड़ा गया है और लग्जरी गाड़ियां बरामद होती हैं, दो का संबंध घटनाओं में जो केस खुला है उससे, इसके बारे में आप आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें ASP डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस के द्वारा काफ़ी दिनों से सोतीगंज, जो कि वहाँ पर इस तरह की सूचना मिलती रही, उसी सूचना के आधार पर इन्होंने डेवलप किया और एक बड़ी कामयाबी मिली। अबरार नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिससे 51 गाड़ियों के इंजन और 5 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 थार है, बोलेरो है, इनोवा है, ऐसी गाड़ियां 5 बरामद हुई हैं, जिनके तमाम पार्ट्स बदले हुए हैं। और बहुत सारी सूचनाएं इसके बारे में मिली हैं कि यह गैंग कहां से कहां तक दिल्ली और NCR के तमाम जिलों से, उत्तराखंड से और हरियाणा तक से इसके संबंध हैं और कुछ इसके लिंकेज राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, गहन छानबीन की जा रही है। इस गैंग में बहुत सारे, इनका जितना भी रोल है, छोटे से लेकर बड़ा तक, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त 51 गाड़ियों के इंजन भी बरामद हुए हैं, तमाम पार्ट्स मिले हैं जो बाहर डिस्प्ले में लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। यह गैंग, आपको विदित होगा कि जनपद लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जिससे लगभग 50 गाड़ियों की बरामदगी हुई थी। इनके द्वारा बीमा से लेके इंजन के नंबर तक की खेल करके वहाँ पर इस तरह की घपलेबाजी की गई थी और एक बड़ी कामयाबी थी। उस गैंग का एक वांटेड मेंबर था और एक इसका भाई अफजाल भी है, दोनों वहाँ से वांटेड हैं, जिसमें अबरार गिरफ्तार हुआ। अफजाल की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जैसा मैंने कहा कि इस गैंग के जितने भी सदस्य होंगे, जिसका जितना भी योगदान होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी कार्रवाई न केवल यहीं तक रुकेगी, बल्कि इससे पूछताछ के आधार पर हम अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की भी जानकारी करेंगे और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई करके अवैध रूप से अर्जित इनकी संपत्तियों के जब्तीकरण की भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, उसको SSP महोदय के द्वारा 20,000 रुपये का नगद धनराशि से प्रोत्साहन हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और ये एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और जब से डॉक्टर ईरज राजा ASP यहाँ पर हैं, आप सबको मालूम है कि लगातार इस पर काम किया जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें जिसका जितना भी योगदान है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सारे लोगों को जो अपराध किया है, जिस तरह का अपराध किया है, सबको इसमें सम्मिलित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जी वो पब्लिक मैन बन गए, वो म्युनिसिपल वाला काम, MLA वाला काम उन्होंने पकड़ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इतना ज़्यादा ਅਸੀਂ लोग परेशान हुए। देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको समर्पित, उनकी याद में एक दिन जो है भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया जाए, क्योंकि उनकी शहादत जो है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हुई है। तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ही कोई भी एक दिन जो है उनको समर्पित घोषित किया जाए। मेन जो है आज हमारी मांग जो है प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से है कि एक दिन घोषित किया जाए। ये क्यों किया जाए, उसकी वजह है और कुर्बानी की भावना जो है वो जागृत हो।
इसको बल मिले, इसलिए जो है हमारी ये मांग प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से है कि एक दिन जो है बस शहीदी दिवस का टाइटल भी है। 4 साहिबजादे का नाम आ गया तो सब कुछ ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा कि उन्होंने की कीता है। वो बहुत पहले से चली आगे मान। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सब शामिल है हमारे। उससे डालेंगे ना हमारे भी मांग कि भाई इनकी जायज मांगा भी होगी। मांग के समर्थन में कई लोग बहुत बात नहीं कर रहे हैं। उससे हमें बल मिलेगा। उसमें हम कोई भी एक दिन नहीं फिक्स कर रहे हैं कि ये उनके ऊपर है या कोई और। हम कोई भी कंट्रोवर्शियल हमारी तरफ से डिमांड नहीं है कि किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। हमारी डिमांड है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में कोई भी एक दिन घोषित करें। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्य उद्देश्य क्या है और किस रणनीति की तैयार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं जगमीत सिंह मीत, प्रदेश अध्यक्ष वीर खालसा दल। आज जो ये हमारा बैठक हुई है प्रदेश कार्यालय पे, इसका मुख्य जो हमारी मांग है, जो 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के चारों सपुत्र जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको समर्पित हमारी मांग है भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से कि उनको समर्पित जो है एक दिवस घोषित किया जाए। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उनकी शहादत हुई है, तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में एक दिन ऐसा जो है वो घोषित कर दिया जाए जो उन 4 साहिबजादों को समर्पित है, जिससे देश को और दुनिया को पता लग सके कि इस उम्र के अंदर क्या देश प्रेम का जज्बा होता है और किस तरीके से देश पर और धर्म पर न्यौछावर हुआ जा सकता है। ये हमारा मिशन है और हम भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि एक दिन जो है उनको समर्पित घोषित किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਹੈ कि उस धर्म के बच्चे इन्हों लोड़ है उत्साह की, प्रेरणा की ते उद्यम की। साडा फर्ज बनता है कि असी बच्चों लिए भी प्रोग्राम आयोजित कराइए ताकि इन्हों का उत्साह असी बढ़ा सकीए। मुकाबला नहीं हो सकता जो कि जायज़ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों ने आप तैयारी की तो उस दिन ही असी बच्चों के एक्सप्रैशन हाव भाव भी देखते वो कृपा करके आ जाए। माइक में बोले सो निहाल। दोनों बच्चे किधर हो बेटा? दोनों भाई छोड़ गया। पहला स्थान दूसरा स्थान गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह। चरणप्रीत सिंह जी आयो उधर आगे पीछे जो भी आओ आप ज्ञानी जी आओ, भाई साहब आओ बेटा नीचे करो।
नीचे कर बेटा चेहरे और बेटा फेस कवर हो गया भैया। मेरा नाम नितिन माहेश्वरी और दिव्यांगजन विकास समिति से अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश। आज भैया दूज है और मैं समस्त देशवासियों से, शहरवासियों से, अपने दिव्यांग साथियों से अनुरोध करता हूँ कि बहन भाई का त्यौहार बड़ा खुशियों के साथ मनाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।